जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न लिए हैं मैंने। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 25 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, या फिर पूछा जाएगा काली मिट्टी का संबंध ये काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है, बताइएगा आप लोग। कपास, ईख, चाय या फिर कॉफी, बताइए आप लोग। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कपास। ठीक है दोस्तों, कपास फसल के लिए संबंधित है, कपास फसल से संबंधित है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, कपास, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, कौन सा नगर दोस्तों स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, कौन सा है दोस्तों? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग, बताइए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर दोस्तों आपका देवप्रयाग है। ठीक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ये सभी दोस्तों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का सभी टेस्ट चल रहा है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों? कौन सा राजनीतिक अधिकार इसमें से नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, जीवन का अधिकार। ये दोस्तों राजनीतिक अधिकार नहीं है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, किसके दोस्तों पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, बताइएगा। राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके होते हैं दोस्तों? चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए के साथ, राज्यसभा के पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। जगदीप धनखड़ है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं दोस्तों? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह, बताइएगा आप लोग। सही कूट कीजिए यहाँ पर। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3। तो फाइव क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल 1 और 2, याद रखेंगे, यानी कि सत्य और अहिंसा। ठीक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु सीमा दोस्तों क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 20 वर्ष? सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका क्या? सिक्स का राइट है ऑप्शन नंबर ए वाला, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन करके यहाँ पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु कर दी गई मत देने की। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत यहाँ पर 18 वर्ष घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है दोस्तों? ऐसा कौन सा अधिकार है दोस्तों चार ऑप्शन में से जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, बताइए आप लोग। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के प्रति अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, बताइए आप लोग। सातवें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये कानूनी अधिकार हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 8वां क्वेश्चन क्या बनना है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है दोस्तों? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है।
अधिक अनुकूलनशीलता, या फिर दृढ़ राज्य, या फिर जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या फिर सत्ता की कम संभावनाएं। दोस्तों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, दृढ़ राज्य। ठीक है ना, याद रखेंगे, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, या फिर सरकार। तो 9th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सेना। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये राज्य सूची का घटक नहीं है, याद रखेंगे, ये केंद्र सरकार का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? बताइए आप लोग, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या राष्ट्रपति होगा या फिर प्रधानमंत्री होगा। आप सभी को हिंट दे रहा हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे? बताइए आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा पद या फिर भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद में शामिल है। दोस्तों संसद में कौन कौन शामिल होता है बताइएगा? संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिए, राज्यसभा उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका, संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए आप लोग, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दे, और जो भी बच्चे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दिया करो। अगर आप सभी को मेरी मेहनत लगती है कि सर हाँ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया करें। चलिए, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? 12 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं निर्णय। याद रखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका सी वाला, सॉरी डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर 1954 में? दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? केसी नियोगी थे। और दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बताइए आप लोग, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी सच्चे समर्थक थे दोस्तों, किसके थे? बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे उद्योगों के, या फिर उपयुक्त में से किसी के भी नहीं? तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कुटीर उद्योगों के। ठीक है ना, चलिएगा बी करेक्ट है, याद रखेंगे। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, फील्ड मार्शल रोमेल थे, कौन थे दोस्तों? फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? जर्मन के थे ये, कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, अमेरिकन थे, या फिर ब्रिटिश थे? फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे, कहाँ के थे? 16 का करेक्ट है ए वाला, जर्मन के थे, याद रखेंगे।
ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन था वह, कौन प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला फिरोज शाह तुगलक था वह, याद रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह फिरोज तुगलक था। करेक्ट आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों, कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर ऑरियस। तो 18वें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला सूर्य। सूर्य दोस्तों तारा है जो कि पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है, याद रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। जम्मू और कश्मीर, केरल, बिहार या फिर असम। तो 19 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जम्मू और कश्मीर, ठीक ना, याद रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य दोस्तों ऐसा है जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो जम्मू और कश्मीर है, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। सी राजगोपालाचारी या फिर एन गोपालास्वामी अयंगर या फिर रफी अहमद किदवई या फिर आपका बी आर अम्बेडकर। 20 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला बी आर अम्बेडकर थे, याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है दोस्तों, जल में विलय विटामिन कौन से हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। 21 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला विटामिन सी होती है, याद रखिए। बी और सी जल में विलय होते हैं, याद रखिए, ठीक है। ए डी ई के ये दोनों ये सभी वसा में विलय होते हैं, याद रखिए। ए डी ई के ये सभी वसा में विलय होते हैं, जबकि बी और सी जल में विलय विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। 22 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था इनका आविष्कार डायनामाइट का, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। पोलियो या फिर क्षमा यहाँ पर क्षमा नहीं है, टीबी जिसे बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए या फिर खसरा। 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, याद रखेंगे। बीसीजी का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे, यक्षमा जिसे बोलते हैं, बी करेक्ट है। देखिए गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की दोस्तों, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने दी थी। जूस्ट बर्गी ने, जॉन नेपियर ने, ताई चेन ने या फिर आर्किमिडीज ने। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जॉन नेपियर ने, याद रखिएगा, किसने दी थी संकल्पना, जॉन नेपियर ने। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग। हेनरी बेकुरल, सत्येंद्रनाथ बोस, जेम्स जैकब बर्जेलियस या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। 50 क्वेश्चन का करेक्ट, सॉरी यहाँ पर 25 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला है हेनरी बेकुरल, करेक्ट आंसर है इसका ए वाला, याद रखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।